हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं CBSE क्लास 12th और नीट के लिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस कैसा है, कंबाइंड है। तो वहां पर हम लोग जो कर रहे हैं वो है चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स के बारे में, और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आप कह सकते हैं कि चैप्टर के कुछ हम लोग अंदर जा चुके हैं। और ये पॉइंट क्या है आपका, आज जो डिस्कस करने वाला है मेंडल्स के लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड पॉइंट हम लोग जो बात करेंगे मेंडल्स के जो भी लॉ हैं उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है जी, चलिए आ जाइए। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बेसिकली ये मेंडल था कौन। ये मेंडल कोई तो था, तो जो भी था मेंडल उसी के बारे में। इट मींस इस लेक्चर का जो हम लोग पॉइंट रखेंगे, मेन पॉइंट जो होगा आज के लेक्चर का, वो क्या रहेगा? वो रहेगा प्यारे बच्चे, पहला पॉइंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये जो मेंडल्स का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ये क्या बताता है, किस किस के बारे में ये एक्सप्लेन कराता है, ऐसा। तो यहीं से हमें पता चलता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किसका? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में हमको पता चलता है प्यारे बच्चे। क्लियर है जी? चलो आगे बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इसी वन जीन के बेस पर हम लोग पढ़ेंगे आगे, किसको पढ़ेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे। वन जीन के बेस पर लॉ ऑफ डोमिनेंस का नियम क्या कहता है, इसी के बेस पर हम लोग देखेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बेस पर हम लोग जिसको पढ़ेंगे वो है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है बेटा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉज हम जो पढ़ेंगे स्पेशली इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बेस पर हम लोग यहां से इनको करेंगे क्लैरिफाई। उम्मीद करता हूं अगर हम वन को पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जिसकी बात करेंगे वो पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। उसके बेस पर फिर हम लोग यहां से देखेंगे, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना यहां पर, वहां पर फिर एक अलग लॉ है जिसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है जी? क्या स्टार्ट करें आगे? चलिए, उम्मीद करता हूं आप सब लोग मेरे साथ कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल तैयार बैठे होंगे, अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे। आगे चलते हैं, लीजिए। यहां से सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं, ये साइंटिस्ट है, और ये कौन है प्यारे बच्चे? इसी को हम लोग बोलते हैं मेंडल जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम लोग बोलते हैं मेंडल जेनेटिक्स। मेंडल जेनेटिक्स वो है जो सारा कुछ मेंडल के आसपास घूमता है। मेंडल के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमको यहां से मिलती है उसी को हम लोग नाम दे रहे हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। क्या है इसमें, देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात ये आती है कि ये जो मेंडल था ये क्या था प्यारे बच्चे? ये था एक मॉन्क। क्या था बेटा? ये एक मॉन्क था। ठीक है। दूसरी बात, एंड ये क्या था? एक मैथमेटिशियन। ये क्या था? मैथमेटिशियन था। अब दूसरी बात ये आती है, अगर इसने मैथ में काम किया तो मैथ में कहां पर काम किया? क्योंकि पूछा गया है भाई ये पॉइंट यहां पर। इसने काम किया था स्टैटिक्स के ऊपर, स्टैटिक्स के ऊपर। एंड दूसरा जो इसका पॉइंट रहा है वो है प्रोबेबिलिटी। अगर आप देखेंगे तो मैथ में ये दोनों के दोनों टॉपिक्स हैं। हालांकि इसने मैथमेटिशियन होते हुए बायोलॉजी में इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा रिवॉल्यूशन काम कर दिया, आज तक हम लोग उसके बारे में विचार कर रहे हैं, और ये जबकि लोगों की सोच से बिल्कुल बाहर थी। ऐसा काम उस टाइम पर मेंडल ने किया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने अपना काम किया, वर्क जो किया इन्होंने वो किसके ऊपर किया? वर्कड ऑन। तो जो इनका वर्क था ना प्यारे बच्चे, वो वर्क किसके ऊपर था? वो वर्क था पी प्लांट के ऊपर। किसके ऊपर? पी प्लांट के ऊपर। ये वही पी प्लांट है जो हम लोग मार्केट से अपने घरों में लेकर के आते हैं। ठीक है, या हम अपने घर पे भी उगाते हैं, खेतों में उगाते हैं, नॉर्मली वही पी प्लांट जिसे हम लोग खाते हैं। इसी को कॉमन टर्म में हम लोग बोलते हैं स्वीट पी। क्या बोलते हैं बेटा? स्वीट पी। यू कैन से, आप दूसरा वर्ड बोल सकते हैं, दैट इज गार्डन पी। क्या है बेटा जी? वो है आपका गार्डन पी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये सब चीजें तो हो गई है नॉर्मल, इसका टेक्निकल यानी कि इसका साइंटिफिक नाम वो पूछ लेता है आप लोगों से, और वो साइंटिफिक नाम क्या है? वो साइंटिफिक नाम है इसका, दैट इज पाइसम
पाइसम सटाइवम। तो इनका जो काम था वो पी प्लांट के ऊपर था, इसके ऊपर। ये 2 पॉइंट उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों के दोनों पॉइंट यहां से समझ गए, उम्मीद करता हूं आ गए होंगे बिल्कुल क्लियर। फिर से बात करता हूं, मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहता है कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बेस पर मैं समझा सकता हूं आपको, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस समझा सकता हूं, चलिए ठीक है। दूसरी बात मैं आपको समझा सकता हूं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलें आगे। आगे क्या कहता है, मेंडल का जो जेनेटिक्स है, मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसमें हम लोग मेंडल के बारे में बात कर रहे हैं, वो पहला क्या है, बेसिकली ये मेंडल एक मॉन्क था। मॉन्क बोले तो जो अपने यहाँ चर्च होते हैं ना, चर्च जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, चर्च में भी ऐसे ही होते हैं, इनको बोलते हैं मॉन्क, ठीक है। ये वहां पर रहते थे, वहीं पर इन्होंने पीछे गार्डन में देखा काफी सारे पी प्लांट ग्रो हो रखे थे। दूसरी बात, ये मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने वहां पर यूज किया, टोटली मैथमेटिक्स का यूज किया ऐसा। अगला पॉइंट बात करते हैं किसके ऊपर काम किया, पाइसम सटाइवम गार्डन पी के ऊपर काम किया है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट। अब गार्डन के ऊपर भी काम किया, गार्डन पी के ऊपर, तो कितने साल काम किया ऐसा। तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट आता है कि इन्होंने जो काम किया ना गार्डन पी के ऊपर, वो काम किया फॉर 7 years, वर्क ऑन गार्डन पी। इसके ऊपर काम किया, गार्डन पी के ऊपर काम किया। कितने टाइम के लिए काम किया, गार्डन पी फॉर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर 7 years, फॉर 7 years के लिए काम किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट का आया हुआ क्वेश्चन, जो 7 साल हैं वो कौन से 7 साल हैं, दैट इज 1815 से लेकर के 1863 तक काम किया। स्टार लगा लेंगे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन को स्टार लगा लेंगे, आपका नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ऐसा, बोलो यस और नो। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद ऐसा इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो काम किया था, इन्होंने यूज किया था, परफॉर्म किया, इन्होंने किया था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये समझेंगे ये होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किसके ऊपर, इन पी। अब भाई ये बात आती है समझने की, ये क्या है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखो नेचुरली नहीं हो रहा था, इन्होंने किया कैसे, आर्टिफिशियली ह्यूमन का एक्टिविटी वहां पर हो गई इन्वॉल्व। कैसे, यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि इन्होंने क्या करना था, इन्होंने लिया बेसिकली ही परफॉर्म्ड, क्या किया उन्होंने, परफॉर्म्ड, इन्होंने यहां पर किया इमेस्कुलेशन। अब ये क्या होता है, इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, जो फ्लावर होता है, जो पी प्लांट का फ्लावर है, उस फ्लावर में हमें मेल पार्ट देखने को मिलेगा, उसी फ्लावर में हमें फीमेल पार्ट देखने को मिलेगा। जब दोनों पार्ट देखने को मिलेंगे तो उस मेल पार्ट के हटाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमेस्कुलेशन। क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन। मैं लिखता हूं यहां पर बोलता हूं रिमूवल ऑफ एंथर। क्या बोलते हैं बेटा, रिमूवल ऑफ एंथर कर देंगे यहां से। तो पता है क्या होगा, इस फ्लावर के पास सिर्फ एक पार्ट रह जाएगा, और वो एक पार्ट होगा कौन सा, फीमेल वाला। बोले सर नो, ठीक है। एक तो इन्होंने ये काम परफॉर्म किया, एंड दूसरा क्या था, एंड बैगिंग, और क्या किया, बैगिंग। मतलब ये टॉपिक कहां का है, हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जब हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो मैंने आपको वहां बताया था, वहां पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग कैसे करते हैं हाइब्रिडाइज्ड। तो यहां पर इमेस्कुलेशन का प्रोसेस था, डिजायर्ड पोलन ग्रेन लेकर के आना था, वहां पर उसको कवर करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते थे हम लोग क्या, बैगिंग। फिर एक बार फिर से उसको बचा देते, दैट इज रीबैगिंग। बोले यस और नो। और यहां पर जिसकी हेल्प से यूज करते थे वो था बटर पेपर। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको याद होगा। आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, क्या मेंशन कर सकते हैं कि ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ऐसे नोट लगा लेंगे तो आपका रिवीजन चीजें एनसीईआरटी के साथ आपकी जुड़ती चली जाएंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कहां पर है कहां पर नहीं है ऐसा। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। और जब इन्होंने किया, रीबैगिंग किया एंड बैगिंग इन पी प्लांट, ये इन्होंने पी प्लांट में किया। ऐसा किया क्यों, बेसिकली बात ये थी कि ये जो पी प्लांट था प्यारे बच्चे, ये पी प्लांट था बाइसेक्सुअल। कैसा था बेटा, बाइसेक्सुअल था, ठीक है। और उसको क्या करना था, टू बी ट्रीटेड एज
ट्रीटेड एज, भाई एक बात बताओ, मेल पार्ट को हटाया तब तो फीमेल की तरह बिहेव कराना था, टू बी ट्रीटेड एज फीमेल प्लांट, इसलिए किया इमैस्कुलेशन और बैगिंग। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। चलें आगे, आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आगे का पेज बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट वन आगे। और क्या है अगला पॉइंट आता है, रीजन। क्या रीजन है? रीजन टू चूज पी प्लांट। अरे कुछ तो क्वालिटी दिखी होगी मेंडल को उसके अंदर, है ना? तो उसने ऐसा क्या किया, क्यों उसने चूज किया? रीजन टू चूज पी प्लांट। क्या ऐसे ही वो पागल था क्या? पी प्लांट को उसने क्यों चूज किया ऐसा? इस पी प्लांट को चूज करने के पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ ना कुछ तो उसको सपोर्ट मिली होगी यहां से ऐसा, तभी उसने इसको चूज किया होगा ऐसा। तो चलो पहली बात करते हैं, पॉइंट नंबर 1। होता क्या है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलता है कितना? 46। यहां पर इसको क्या हुआ, 2n इक्वल टू हमें देखने को मिला है 14। क्या देखने को मिला है बेटा? 14। 2n का मतलब यहां से क्या निकल के आता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग डिप्लॉयड था, ठीक उसी तरीके से ये पी प्लांट भी क्या था? डिप्लॉयड था। तो क्या चीजें रिलेट हो सकती थी? हाँ बिल्कुल हो सकती थी। एक बात तो ये, अगर ये ह्यूमन के ऊपर काम करता तो भाई साहब डेथ हो जाती, मर जाता, रिजल्ट के बारे में पता कर ही नहीं पाता। क्यों? इंसान की एज 200-400 साल तो होती नहीं है, 100 ईयर्स मैक्सिमम, ये तो टॉप लेवल के इंसान की है। ऑन एन एवरेज लाइफ स्पान होता है 60 to 70, मैक्सिमम टाइम 80 मान लीजिए। तो क्या रिजल्ट मिल पाता? नहीं मिल पाता। दूसरी बात करते हैं, और क्या है, यानी कि ये प्लांट कैसा था बेटा? डिप्लॉयड प्लांट। एक पॉइंट आपका निकल के आया यहां से। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या निकल के आता है, इसमें देखने को मिलता है नेचुरली हमें क्या देखने को मिलता है? सेल्फ पॉलिनेटिंग। नेचर इसको सपोर्ट करता है उसके लिए, सेल्फ पॉलिनेटिंग। एक पॉइंट ऐसा, नेचुरली इसमें सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है भैया जी, बोलो यस और नो? ठीक है, अगर सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है तो उसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, कहने का मतलब नो सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सर जी ये क्या लिख दिया आप लोगों ने? भैया ये लिख दिया, इसके पास खुद की एक पावर है। कहते हैं जो जिंदगी की रेस में जीतना चाहता है उसको रेस उसी हिसाब से लगानी पड़ेगी कि वो जीत सके। यहां पर अगर नेचर ने नेचरिंग सेल्फ पॉलिनेशन को अगर सपोर्ट किया है तो इसके पास एक पावर ये भी है कि ये उनको हटा सके जिनकी इसको रिक्वायरमेंट ना हो। बोले यस और नो? ये जो कुदरत है ना, ये जो नेचर है, ये अपना रास्ता खुद चुन लेती है जैसी रिक्वायरमेंट होती है। अगर तुम टाइम के साथ बदलोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम टाइम के साथ नहीं बदलोगे ना तो ये टाइम तुमको बदल देगा, गारंटी की बात है। ठीक है ना? चलो आगे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या बात आती है, ये कैसा प्लांट है? एक और अच्छी बात आती है, ये होता है एनुअल प्लांट। कैसा प्लांट है बेटा? एनुअल प्लांट। हर वो प्लांट जो एक सीजन में अपनी लाइफ को क्या कर लेता है? कंप्लीट। आप उसका बर्थ हुआ, ग्रो किया, मैच्योर हुआ, फ्लावरिंग आया और वो कंप्लीट उसका डेथ हो जाता है। ये एक साइकिल है उसका, इसको बोलते हैं एनुअल प्लांट। एक पॉइंट तो ये कंप्लीट होता है यहां से। चलो जी आगे की बात करते हैं, और क्या है? अभी मैंने बताया था आपको, ये होता है बाइसेक्सुअल। कैसा होता है बेटा? बाइसेक्सुअल। एनुअल प्लांट कहने का मतलब क्या था कि यहां पर जो इसकी लाइफ साइकिल थी बेटा, वो कैसी थी? शॉर्ट लाइफ स्पान। क्या उसने इसको सपोर्ट किया? बिल्कुल सपोर्ट किया। पॉइंट नंबर 3 यहां से निकल के आता है, पॉइंट नंबर 3 बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों है। बोलो यस और नो? ठीक है जी, अगला पॉइंट बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या आता है कि अगर ब्रीड होती है, इनका पॉलिनेशन होता है, क्रॉस होता है, तो पता है एक बार में ज्यादा नंबर ऑफ वैरायटीज देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, लार्ज नंबर ऑफ होने वाले बच्चे, उसको बोलते हैं प्रोजेनी। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेनी। ठीक है जी, विद, और वो भी विद लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन। मैं आपको बताता हूं अभी कैसे। ये ऐसे
कैसे ऐसे, समझो एक बार पॉइंट को, है ना, बता देता हूं। देखो हम लोग जब मेंडल ने जो कैरेक्टर्स बताए, जो ट्रेट्स बताए, है ना, कैरेक्टर के बाद उसने दो फॉर्म बताए उसके अल्टरनेटिव फॉर्म। पी प्लांट में टोटल 7 ट्रेट थे। कितने थे? 7 के 7। अगर प्रोजेनी ज्यादा थी, और प्रोजेनी ज्यादा थी तो वहां पर वेरिएशन भी क्या था? लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन। क्यों? अगर सीड की बात करोगे तो सीड कैसा था? राउंडेड, एक बात। सीड कैसा था? रिंकल्ड, ठीक है। दूसरा आगे बात करते हैं, सीड का कलर की बात किया। अगर कलर की बात करते हैं तो एक सीड कैसा था? येलो, एक सीड कैसा था? ग्रीन। तीसरी बात करते हैं उसकी फली की बात करते हैं। अगर फली की बात करेंगे, एक था आपका कॉन्स्ट्रक्टेड और एक कैसा था? इन्फ्लेटेड, ठीक है। बात करते हैं उस पर लगने वाले फ्लावर की, तो फ्लावर की भी दो वैरायटी हमें यहां देखने को मिली। एक डोमिनेंट जो कर रहा था दैट इज वॉयलेट, रिसेसिव जो था दैट इज व्हाइट। ये सारी की सारी वैरायटी जो हमें वहां उनकी प्रोजेनीज में देखने को मिली। ये बड़ा अच्छा रिजल्ट। इससे क्या हुआ? इसकी वजह से हमें रिजल्ट समराइज करने में काफी ज्यादा हेल्प होगी, जो हम आगे आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चे, चलो जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर एक और पॉइंट बचता है, लास्ट पॉइंट है इसका। क्या है प्यारे बच्चे? पॉइंट नंबर 5। और इस पॉइंट नंबर 5 में क्या कहता है? मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स, 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स, ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स बोल दो या प्लांट वेराइटीज, या ऐसा बोल दो कि 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, या 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ये 5 बातें यहां पर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं। ठीक है जी, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये 5 बातें मेंडल ने जिसकी वजह से सेलेक्ट किया किसको? पी प्लांट को। पहली बात, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना? 2n=14, यानी कि प्लांट कैसा? डिप्लॉयड। दूसरी बात, प्लांट कैसा था? एनुअल और बाइसेक्सुअल। तीसरी बात, इसमें देखने को मिलता है नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन नेचर की पावर है उसके पास में, यानी कि वो छोड़ देगा, हटा देगा उन सबको जिनकी उसके रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके पास है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। बोले सर नो। अगली बात करते हैं, लार्ज नंबर प्रोजेनी है और विद लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशंस है। लास्ट में इसने सेलेक्ट किया 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स, यानी कि यहां पर 14 का मतलब ये 14 लाइन्स बनती है कैसे? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट से। ठीक है जी, बोले सर नो। कैरेक्टर बोल दो तो 7 पेयर है और 14 बन जाएंगे आपके ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स यानी कि ट्रेट। ओके चलो, ये काम होता है यहां से किसका? मेंडल साहब का, जिसके लिए इन्होंने क्या किया? चूज किया किसको? पी प्लांट को। किसको बेटा? पी प्लांट को। बोले सर नो। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ये क्या होता है? इसमें हम लोग एक चीज को समझते हैं जरा। वो चीज ये है कि पॉइंट नंबर 6 में ये आएगा कि जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन होती है, अभी वर्ड आ रहा है ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब ये होता है, मुझे पता चलता है कि मेरे पेरेंट्स से जब कोई चीज आ रही है, वो कौन से पेरेंट से आ रही है, उसके बारे में ये आइडिया हम लोगों को मिलता है। कहां से? ट्रू ब्रीडिंग लाइन से। आओ जरा समझते हैं। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज अ ट्रू ब्रीडिंग ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज, क्या है ये? जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन होती है, इस ट्रू ब्रीडिंग लाइन में एक अच्छी बात ये है दैट, अब यहां से अंडरलाइन लगा रहा हूं, दैट हैविंग अंडरगॉन वो लाइन जो जा चुकी है, दैट हैविंग अंडरगॉन कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि ये वो लाइन है जो बार बार जा चुकी है किसमें? सेल्फ पॉलिनेशन में, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन में जा चुकी है। बोलो यस और नो। ठीक है जी। अब अगर ये कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन में जाएगी और क्या करेगी? शो द स्टेबल ट्रेट, शो करेगी कौन सा ट्रेट? शो द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। अगर कैरेक्टर आगे जाएगा तो अच्छा कैरेक्टर ही जाएगा, इसीलिए तो हमने बनाया किसको? ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को, यानी कि पी लाइंस को। एंड और एक्सप्रेस भी होगा, एंड एक्सप्रेशन होगा किसके लिए? फॉर बहुत सारी जनरेशंस के लिए, फॉर सेवेरल जनरेशंस के लिए। कहने का मतलब समझो,
मैंने उसको अंडरलाइन किया अलग कलर से। फिर से बात करते हैं, जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन होती है, वो ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है, अगर है तो फायदा है उसका। तो ये क्या करती है, जिसमें जो कई बार सेल पोलिनेशन करते रहें, तो वहां पर क्या होगा, वो शो करती है एक स्टेबल ट्रेट। स्टेबल ट्रेट होगा तो आगे तक जाएगा, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस होगा एंड एक्सप्रेशन होगा कहां तक, आगे वाली जनरेशन तक। अरे भाई फायदा है तभी तो आगे जा रहा है, बोले यस और नो। हमने क्या कहा था, मेल और फीमेल पेरेंट से उसके कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, वो आगे वाली जनरेशन में जाते हैं। भाई ठीक है, कैरेक्टर जाता है तो मदर और फादर, मेल और फीमेल के दोनों के अच्छे अच्छे कैरेक्टर से आगे जाते हैं, इसलिए तो सेवरल जनरेशन तक ये चल रहा है। तो कहने का मतलब ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स फायदे का सौदा है। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट वन। और पॉइंट नंबर नेक्स्ट वन में क्या आता है, ट्रू ब्रीडिंग होता क्या है, ट्रू ब्रीडिंग इक्वल टू, इसी को बोलते हैं प्योर लाइन। क्या बोलते हैं, प्योर लाइन, या इसी को हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ट्रू ब्रीडिंग लाइन है, कैपिटल टी स्मॉल टी आगे तक चलता रहेगा, बिल्कुल एकदम प्योर लाइन हमको यहां पर मिलता रहेगा, ऐसा बोले सर नो। अब इन सब के बेस पर, इन्हीं के बेस पर मेंडल ने क्या किया, इन्हीं के बेस पर मेंडल, इन सब लॉज के बेस पर मेंडल हैड प्रपोज्ड, मेंडल ने दिया, प्रपोज्ड एंड पोस्टुलेट्स, प्रपोज्ड पोस्टुलेट्स, अपने सिद्धांत दिए पोस्टुलेट्स। और ये सिद्धांत किस बेस पर दिए, पोस्टुलेट्स एंड, दूसरा कौन है, कोरेंस, एक साइंटिस्ट है, दूसरे साइंटिस्ट है कोरेंस। इन्होंने क्या किया, कोरेंस करेक्टेड, इसने किया करेक्टेड, इसने क्या किया भाई साहब, कोरेंस ने किया करेक्ट, है ना, देम इनटू लॉ में, यानी कि करेक्टेड नहीं, इसको बोलो, इसको रखो जरा एक बार, करेक्ट तो किया था उसने, लेकिन उसने इसके साथ साथ इसको किया था कन्वर्ट, कोरेंस ने इसको किया था कन्वर्ट किया था इसमें, लॉ में। इन सब के बेस पर मेंडल ने बनाया, मेंडल ने दिए कुछ पोस्टुलेट्स दिए, उन पोस्टुलेट्स को क्या किया, कन्वर्ट कर दिया किसमें, लॉ में। वो करने वाला साइंटिस्ट कौन था, दैट वाज द कोरेंस। कौन था भैया जी, वो कोरेंस था, ऐसा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। क्या होता है कि मेंडल को कब पहचान मिली और क्यों ऐसा रहा, क्योंकि मेंडल का काम बहुत अच्छा था, लेकिन मेंडल का काम इतना अच्छा होने के बावजूद भी उसको काफी लंबे टाइम तक पहचान नहीं मिली। इवन मेंडल मर गया, मेंडल चला गया, फिर कुछ टाइम होता है, कुछ साइंटिस्ट आते हैं, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग अपना काम करते हैं और ठीक वही रिजल्ट पाते हैं जो रिजल्ट पाया था किसने, मेंडल ने। तब उनको देख के समझ में आता है, यार जो काम हम आज कर रहे हैं, मेंडल तो इस काम को 200 साल पहले कर गया, लेकिन लोगों को उसके बारे में नहीं पता चला। तो भाई देखो, मान लो हम आपको पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, अगर पढ़ने में रिजल्ट ना बने तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, या हम आपको कुछ ऐसा बता ना पाए तो हमें उन चीजों के बारे में विचार करना होगा। आपको अपनी पढ़ाई के बारे में हमने पढ़ा दिया, आपने नहीं पढ़ा तो फायदा कुछ हुआ नहीं। ठीक इसी तरीके से यहां इन्होंने कुछ बताया उन चीजों के बारे में, यहीं से हम लोग समझते हैं क्या है वो पॉइंट आता है, मेंडल मर गया, मेंडल डाइड, ये बेचारा मर गया, ठीक है, अनरिकॉग्नाइज्ड, डाइड अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज वर्क। लोग बाग उसको पहचान ही नहीं पाए, इतना बड़ा काम कर गया। मुझे तो लगता है उस सदी का, एक्चुअली बात ये थी कि उस टाइम का जो हीरो माना जाता था ना, वो हीरो कौन था, वो हीरो था आपका डार्विन, यार उसी का बोलबाला चल रहा था, उस सदी का हीरो था वैसे वो, ठीक है। तो बेचारा अपनी बात को नहीं बता पाया, समझा नहीं पाया, क्या प्रॉब्लम रही इसके साथ में, ऐसा। तो आओ वन बाय वन एक एक पॉइंट को करके करते हैं। सबसे पहली बात ये कि इसने यूज्ड किया था, यूज्ड मैथमेटिक्स, इसने क्या यूज किया, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में भी क्या यूज किया, स्टैटिस्टिक्स एंड, और क्या यूज किया, प्रोबेबिलिटी। क्या यूज किया, प्रोबेबिलिटी।
तो साइंटिस्ट कह रहे थे कभी ऐसा हो सकता है कि बायोलॉजी में मैथ लग जाए, ये क्या बकवास कर रहा है। तो उस टाइम के साइंटिस्टों की सोच से बहुत ऊपर जा रहा था ये सारा का सारा डाटा, ठीक है। इसलिए लोग बाग इसकी बात को बिल्कुल भी भाव नहीं दिए। एक बात तो ये क्या कि उसने यूज किया था किसका, मैथमेटिक्स का, एक बात। दूसरी बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन was not easy, was not easy। अब देखो यार ये कम्युनिकेशन की बात क्या है, आज आपको दिखता है एरोप्लेन है, हम लोग आते हैं जाते हैं, गाड़ी से आ जाते हैं पहुंच जाते हैं, टाइम बचता है ट्रेन से। एक्चुअली यार उस टाइम पर ये सब चीजें नहीं थी। अगर ये सब चीजें नहीं थी तो दूसरी कंट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है नहीं पता चल रहा था। कोई पेपर में पब्लिश हुआ तो पता नहीं आने में कब तक का टाइम लग जाता था। पहले आपको पता है अगर कोई डाक वाला हुआ करता था गांव में, पता चला किसी की डेथ हो गई है, उसका पता ही 1 महीने बाद चलता था। ऐसा कई बार हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके डिलीवरी टाइम में इतना टाइम लगता था, ठीक है जी। दूसरी बात, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। तो तब कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आने जाने में पता नहीं लोग बाग जा रहे हैं आ रहे हैं किस हिसाब से आ रहे हैं, टाइम लग रहा है, पूरा कंज्यूम हो रहा है टाइम। ऐसा तो आजकल का टाइम ऐसा है तो टाइम बच रहा है भाई, अब तो टाइम बचता है, बोले सर नो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तीसरा पॉइंट, यूज द टर्म। इसने यूज किया, यूज्ड द टर्म, क्या टर्म का इसने यूज किया, यूज द टर्म फैक्टर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके लिए ये भी रहा, इसने जो टर्म यूज किया था बेटा फैक्टर, क्या यूज किया बेटा फैक्टर। लेकिन इसने फैक्टर यूज तो कर लिया, इसके लिए आफत बन गया यही, बट कांट एक्सप्लेन, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कांट एक्सप्लेन टर्म फैक्टर। इसने यूज तो कर लिया, किसी को भी जाता, वो किसी को अपनी बात बताता, कुछ कहना चाहता तो बोलता जी फैक्टर 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 फैक्टर। वो मूवी देखी थी आप लोगों ने, वेलकम, वेलकम मूवी में नाना पाटेकर जब उसका पैर तोड़ देता है, जो उसको सल्यूट नहीं करता था, अब वो क्या करता है, उस घर पे आने वाले हर एक दूसरे को बोलता है सलाम साहब सलाम साहब सलाम साहब। तो पूछता है ये सलाम बेक रहा है सलाम ठोक रहा है। ठीक ऐसा ही इसके साथ था, ये क्या बोलता है फैक्टर, जो भी कोई दिखता था अपनी बात को बोलता फैक्टर है सर, ये फैक्टर है, ये फैक्टर के आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो लोगों ने कहा यार ये क्या फैक्टर फैक्टर लगा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। इसकी आगे हेल्प हुई थी, मैं आपको बताऊंगा कब। उसको करने वाला एक साइंटिस्ट है जिसने इसको नाम दिया था जीन, वो साइंटिस्ट था जॉनसन, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4। अब जैसे आजकल जो पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी है, वो अपने यहां पर भी देखते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हाई क्लास वाला पेपर, जो पढ़े लिखे लोग होंगे ऑब्वियस सी बात है। और पढ़े लिखे लोग बाहर का पेपर नहीं पढ़ते, वो पेपर में डीप जाके पढ़ते हैं भीतर। और एक्चुअली पढ़ने का भाई होता है एडिटोरियल, जिसको आप लोग बोलते हैं, है ना। हम लोग क्या करेंगे, पेपर पढ़ेंगे तो क्रिकेट की खबर देखी, मेन पेज देखा, काम खत्म। जबकि बड़े बड़े एग्जाम से वो पूछा ही नहीं जाता, पेपर में डीप आता है भीतर से। तो एक्चुअली इसने भी क्या यूज किया, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क, उसने अपने काम को कराया पब्लिश, पब्लिश हिज वर्क इन अ लोकल मैगजीन, इसमें लोकल मैगजीन में। और वो मैगजीन ऐसी रही, वो मैगजीन ऐसी रही कि भाई लोगों के बीच वो अपनी छाप नहीं छोड़ सकी, लोगों तक नहीं पहुंच पाई। और लोगों तक नहीं पहुंच पाई तो अच्छे पढ़े लिखे लोगों तक नहीं पहुंच पाई। आजकल क्या है, जो इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं तो ऑन एन एवरेज क्या करते हैं, वो लोग पेपर लेते हैं, द हिंदू अच्छे लेवल का पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया इस लेवल के न्यूज़पेपर वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है जी। अब हिंदी में क्या है, अगर हिंदी में भी कोई न्यूज़पेपर है तो जनसत्ता है, ये बड़े बड़े पेपर्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये सब जो न्यूज़पेपर चलते हैं ना, हम लोग तो बाहर बाहर का पढ़ देते हैं, अंदर का तो हम कभी पढ़ते नहीं है। इंग्लिश वाले पेपर में आता है द स्पीकिंग ट्री करके, वहां लोगों के नेत्र खोलने वाली बातें वहां मिलती हैं, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब होता क्या है, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, इसकी डेथ के बाद यहां पर बड़ी अच्छी बात आती है कि लगभग 16 ईयर्स आफ्टर, अब ये तो बेचारा चला गया, नहीं पहचान पाया, अपनी बात को लोगों से बोलता रहा, लोगों ने इसी बात को नहीं सुना नहीं समझा, है ना। अब अगर नहीं सुना नहीं समझा तो क्या हुआ, ध्यान देना, 16 ईयर आफ्टर डेथ, इसकी डेथ के 16 साल बाद, 16 ईयर आफ्टर डेथ, होता क्या है, होता ये है प्यारे बच्चे कि अब आगे का टाइम आता है
और अब टाइम आ गया है, वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है, और टाइम आ जाता है प्यारे बच्चों 1900। क्या आता है? 1900। मुझे याद आता है एक मूवी आई थी 2000 में, मूवी का नाम तो है आवारा, कुछ नहीं याद आ रहा है मुझे। देखो 2000 जमाना आ गया, तो उसमें बताया गया था कि भाई 2000 जमाना आ चुका है, ऐसा। आमिर खान था उस मूवी में, सलमान खान, अक्षय खन्ना था और सैफ अली खान था। यहां 1900 आता है, यहां पर भी 3 हीरो आते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर 3 हीरो कौन से हैं? यहां पर आते हैं 3 साइंटिस्ट। कौन आते हैं बेटा? 3 साइंटिस्ट आते हैं। और वो 3 साइंटिस्ट क्या करते हैं? ये करते हैं रीडिस्कवरी ऑफ, अपना अपना काम कर रहे थे अलग, उसी में रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क ऑफ मेंडल के वर्क की वो करते हैं रीडिस्कवरी। तो ये जो 3 साइंटिस्ट थे, इन 3 साइंटिस्टों के नाम क्या क्या थे? एक तो ये बात आती है, पहला साइंटिस्ट कोरेंस, एक साइंटिस्ट था आपका कोरेंस, दूसरा था शेन मैक, TSCHEN मैक, शेन मार्क, और तीसरा था ह्यूगो डी व्रीज। ये 3 साइंटिस्ट आते हैं, अलग अलग काम करते हैं, और अलग अलग काम करते हैं तो क्या पाते हैं? वो रिजल्ट पाते हैं जो सेम रिजल्ट बनाया था किसने? मेंडल ने। किसने बनाया था? मेंडल ने। और उसने कब अपना काम किया था? 1856 के आसपास। 1856 के इतने साल बाद वो देखते हैं, लगभग बहुत बड़ा टाइम पीरियड यहाँ पर चला जाता है, तो वो कहते हैं यार जिस काम को हम लोग आज कर रहे हैं इसको मेंडल बहुत टाइम पहले कर गया है। चलो, लेकिन पता नहीं चल पाया। पता चल पाया क्यों नहीं? क्योंकि उसका काम बहुत एडवांस था, बहुत ज्यादा एडवांस था भाई। ठीक है जी। चलो जी, होता क्या है, एक मेच्योरिटी होती है। हम तो यही समझेंगे कि उस टाइम के साइंटिस्टों की अगर बात करते हैं तो मेंडल का जो लेवल था, जो IQ लेवल था, उस टाइम के साइंटिस्टों से बहुत ज्यादा आगे का था। उन साइंटिस्टों के लिए इतना सोच पाना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल था। कहने का मतलब, एक बच्चा है 2nd क्लास का, उसको 10th क्लास का मैथ पढ़ाओगे तो उसके कुछ समझ में नहीं आने वाला, ऐसा। ये ऐसा काम चल रहा था। हाँ, जैसे जैसे एज जाएगी उसको पता चलेगा यार वो टीचर ऐसे पढ़ाता था, अच्छा ये बताता था, तब उसको समझ में आएगा, ऐसा। ठीक है जी। चलो जी, आगे बात करते हैं। यहां से ये वाला काम हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब इसी कड़ी में हम लोग हेडिंग डालते हैं, और जो हेडिंग आता है अपन लोगों का, वो मेन हेडिंग क्या है? वो मेन हेडिंग बनता है दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बनता है बेटा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये लो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहला पॉइंट तो बनता है इसका डेफिनेशन। क्या बनता है बेटा? सबसे पहला पॉइंट बनता है इसका डेफिनेशन। ठीक है जी। और डेफिनेशन में वो क्या बताता है जरा समझेंगे एक बार। आओ मैं इसको एक बार अच्छे से और मेंशन करता हूं फिर से थोड़ा सा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि देखो कैसे लिखता है, व्हेन वी कंसीडर, जब हम लोग कंसीडर करते हैं, व्हेन वी कंसीडर वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, या कंट्रास्टिंग ट्रेट बोलो, ये अच्छी बात है, अलग अलग बातें हैं। वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट फॉर द क्रॉस, then this type of cross is known as मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बोले यस और नो? यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं, आप कह सकते हैं स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ वन जीन, स्टडी कर रहे हैं किसकी? वन जीन की स्टडी कर रहे हैं, या वन लोकस की स्टडी कर रहे हैं, या वन कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। और वो भी कब कर रहे हैं? वन कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? एट अ टाइम, एक टाइम पर या तो तुम एक जीन की स्टडी कर लो, उसी टाइम पर उस पॉइंट पर लोकेटेड किसी जीन की स्टडी कर लो, या एक कैरेक्टर की स्टडी कर लो। तो मैंने इसमें भी यही बताया है,
जब हम कंसिडर करते हैं एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट फॉर द क्रॉस, और तब ऐसे क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बोले यस और नो? When we consider one pair of contrasting characters for the cross, then this type of cross is known as monohybrid cross। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? एक टाइम पर एक जोड़ा, एक टाइम पर एक पेयर लेंगे और वो लेंगे उसका कंट्रास्टिव, उसका ऑल्टरनेट पेयर लेंगे, ऐसे के बीच में कराएंगे क्रॉस, तब ऐसे क्रॉस को हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जरा समझो, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे बड़ा फेवरेट एग्जांपल है, ये हमने 10th में भी पढ़ा था, 12th में भी पढ़ा था। ये है एग्जांपल, क्या है, स्टेम की हाइट। स्टेम की हाइट प्यारे बच्चों, ये तो है कैरेक्टर। क्या है ये? कैरेक्टर। अब इसके दो रूप देखने को मिलेंगे। पहला वाला रूप क्या होगा भाई, या तो प्लांट की हाइट होगी टॉल, बोलो ऐसा ही होगा नहीं होगा? दूसरा, या प्लांट की हाइट होगी कैसी, ड्वार्फ। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अब अगर सुनो, अगर प्लांट की हाइट है टॉल, मैंने कल बताया था जो टॉल है इसको एक्सप्रेस करते हैं, अगर देखेंगे तो मान लो कैपिटल टी से किया। जो ड्वार्फ वाला है मान लो इसको स्मॉल टी से किया, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक की बात समझ में आती है? एग्जाम्पल को फुल्ली एक्सप्लेन करके समझाता हूं, बेहतरीन तरीके से बताता हूं कैसे। आ जाओ, कैसे करेंगे। मैं 6 पॉइंट लिखाऊंगा, ये बहुत बड़े काम के आएंगे पॉइंट आपको समझाने के लिए। समझो जरा कैसे। मान लेते हैं कि ये है इसका पेरेंट। क्या है बेटा? ये है पेरेंट। यहां से कलर चेंज कर दूं 2 पेन का, ठीक है। ये है मान लो पेरेंट, चलो मैं बाद में चेंज कर लूंगा तब बनाऊंगा। तो पेरेंट, एक पेरेंट है, एक पेरेंट जो है प्यारे बच्चे वो है आपका टॉल। कैसा है? टॉल। इसका करा रहे हैं क्रॉस, इसको क्रॉस पॉलिनेशन ही बोलेंगे। और दूसरा पेरेंट कैसा है बेटा? ड्वार्फ। बोले यस और नो? ठीक है, समझने की कोशिश करना कि जो टॉल पेरेंट है ना, ये ऐसा ऐसा मैंने बना दिया, ये है टॉल पेरेंट, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला है ड्वार्फ यानी कि शॉर्ट पेरेंट है, ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा था कि जो पी प्लांट होगा ये होता है बाइसेक्सुअल, यानी कि इसी पर हमको देखने को मिलेगा, इसी पर हमको देखने को मिलेगा मेल, और इसी पर हमको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चे आपका फीमेल। बात समझ में आई या नहीं आई? दूसरी बात और लेते हैं फिर से। ये एक और फ्लावर हमने यहां पर दिखाया, ऐसा ऐसा ऐसा। इसमें क्या है? इसमें और देखने को मिलेगा, क्योंकि बाइसेक्सुअल है ना भैया जी, ऐसा। ठीक है, ये फ्लावर इस पर लगा हुआ था। इधर बात करते हैं, एक बार फिर से इसकी बात कर लेते हैं जरा। इस पर भी फ्लावर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेल पार्ट और ये वाला है इसका फीमेल पार्ट। चलें आगे, आ जाओ समझते हैं। अब क्योंकि टॉल प्लांट है ना, तो जो इसका जीनोटाइप हम आपको बताएंगे एक्सप्रेस करने का मेथड। इसके पास क्या होगा? इसके पास है कैपिटल टी, कैपिटल टी। यहां से इसका जो यानी कि मेल पार्टनर है, ऐसा लिख देते हैं चलो। ये है इसका मेल वाला, ये फ्लावर है यहां पर मेल, और ये है क्या बेटा आपका फीमेल। कहने का मतलब ये मेल वाला है। यहां पर अगर देखेंगे तो जो इसका पोलन ग्रेन में आपको देखने को मिलेगा, जो गैमेट मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल टी। ये फीमेल प्लांट है, अगर यहां पर देखेंगे इसके एम्ब्रियो सैक में देखने को मिलेगा स्मॉल टी। तो वो क्यों देखने को मिलेगा? अगर ये कैपिटल टी है तो इसका कंट्रास्टिंग ऑब्वियस सी बात है, क्या बनेगा? वो बनेगा स्मॉल टी, स्मॉल टी। बात समझ में आई नहीं आई? मेंडल ने एक और काम किया था, यहीं पर किया था इसका रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या किया था? रेसिप्रोकल क्रॉस, साथ साथ किया था रेसिप्रोकल क्रॉस। सर ये क्या होता है वैसे? देखो, अगर वहां पर उसने टॉल लिया था, टॉल लिया था किसको? मेल को। इस बार इसने टॉल लिया किसको भैया जी? फीमेल को, चेक करने के लिए कि कैरेक्टर जाता कैसे है। दूसरी बात, वहां पर उसने ड्वार्फ लिया था किसको? ड्वार्फ लिया था प्यारे बच्चे आपका फीमेल को, और अब यहां इसने लिया किसको? ड्वार्फ, एक मिनट, ड्वार्फ लिया प्यारे बच्चे मेल को। इसी क्रॉस को बोलते हैं रेसिप्रोकल। साथ साथ चेक करके देखा इसने, तो क्या होगा? पहला पॉइंट तो है पेरेंट। ये जो मैंने लिखा, आपको दूर से खली दिखाई देता है, खली की हाइट दिखाई देती है, ठीक है। वो बॉडी में क्या जीन है उसकी बात बाद में करेंगे। तो जो आपको दिखाई देता है, जैसे कि एक गाना मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छा गाना है, मैंने सुना है मूवीज के अंदर, और मैंने इसको बायोलॉजी में डालने की कोशिश की। कैसे? गाना ये है, ये काली काली आंखें तुरुरु
तुरुरु, ये काले काले बाल। कहने का मतलब वो जो बोलता है काली काली आंखें और काले काले बाल, आपको दूर से दिखाई देंगे बाल कैसे हैं, काले हैं। तो जो कैरेक्टर आपको बाहर से दिखाई देगा, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है उसको बोलते हैं फिनोटाइप। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका फिनोटाइप। अब हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे जेनेटिक मेकअप। क्या बनाएंगे भैया, जेनेटिक मेकअप। तो इसका जो जेनेटिक मेकअप बनेगा प्यारे बच्चे, क्योंकि इसके पोलन ग्रेड में क्या होगा, कैपिटल टी होगा, तो देखो जेनेटिक मेकअप, इसको जब डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, होमोजाइगस कंडीशन में ये बनेगा। और इसका क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। पहला है पेरेंट का फिनो, मैं इसको यही लिखता हूं पेरेंट का फिनोटाइप, पेरेंट का फिनोटाइप। बोलो बात समझ में नहीं आई। दूसरा इस वाले को लिखते हैं पेरेंट का जीनोटाइप, पेरेंट का जीनोटाइप। कोई दिक्कत नो। अब देखो क्या होगा, तीसरा पॉइंट जो मैं बनाऊंगा वो पॉइंट ये होगा कि अभी हम इसके बनाएंगे गैमीट। क्या बनाएंगे बेटा, देखो मैं एक लाइन बोलता हूं बड़ी अच्छी। होमोजाइगस के केस में जब गैमीट बनता है तो प्यारे बच्चों वो हो जाता है हाफ। कैसा हो जाता है, हाफ। ठीक है, तो इसका गैमीट देखना कैसे बनेगा, यस यहां से आएगा। और पॉइंट नंबर थर्ड जो आएगा ना प्यारे बच्चे, वो पॉइंट नंबर थर्ड है आपका, ये लो, इसको बोलेंगे हम लोग गैमीट। क्या बोलेंगे बेटा जी, गैमीट क्या होगा, ये आएगा गैमीट यहां से, और गैमीट को कर देंगे गोला। क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे बेटा। इधर से जो गैमीट आएगा, यस इधर से जो गैमीट आएगा ये आएगा आपका स्मॉल टी। क्या आएगा बेटा जी, स्मॉल टी। और इसको भी क्या कर देंगे बेटा, सर्कल। अब ये दोनों देखो भाई साहब, कोई भी किसी के साथ जुड़ना चाहता है कब, जब है वो अकेला। अब ये फिर से गैमीट अकेला अकेला घूमता है, यानी कि एक नॉर्मल भाषा में बोलते हैं इसको कुआरा। क्या बोलते हैं, कुआरा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक गाना गाता है फिर से। ओके, तो गैमीट क्या कहता है, गैमीट कहता है ये वाला, क्योंकि ये मेल का है और ये वाला किसका है, फीमेल का। तो ये इसको कुछ कमेंट पास करता है, ये बोलता है हम भी अकेले तुम भी अकेले मजा आ रहा है। तो ये दोनों के दोनों कहेंगे हाँ जी बिल्कुल। तो ये भी अकेला और ये भी अकेला, ये दोनों के दोनों कर जाएंगे फ्यूज, और यहीं पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। भाई अभी सी बात है, कोई कब जुड़ता है, जब वो अकेला होता है, उसको साथी की जरूरत होती है। तो इसके साथ जुड़ता है, मिलता है, तो पता है क्या होता है, F1 के अंदर हमें जो देखने को मिलता है, इसका भी कैरेक्टर आता है और इसका भी कैरेक्टर आता है, ये वाला। ये दोनों कैरेक्टर आ गए यहां पर ऐसे। लेकिन जैसे ही मेंडल ने इसको देखा है ना, तो यहां पर पता है क्या कैरेक्टर बनता है, यहां पर लिखेंगे ये वाला क्या होता है, ये कैपिटल टी जो है, ये कैपिटल टी, ये इसको दबाने की कोशिश करता है। यहां पर लिखा जाएगा ऑल टॉल पी प्लांट। भाई सुनो, जब हम कोई काम करते हैं ना, चैलेंज उसी को आता है जो सबसे पहले करता है। तो मेंडल को वहां चैलेंज आया, उसकी बुद्धि घूम गई एकदम से, उसको टेंशन हुआ। उसने कहा यार ये क्या हो गया, मैंने तो टॉल प्लांट भी लिया था और मैंने तो शॉर्ट प्लांट भी लिया था, अब ये क्या है। उसको जो देखने को मिला था, उसको प्लांट देखने को मिला था यहां पर ऐसा, है ना। तो ये प्लांट ऐसे देखने को मिले हैं, ऐसे देखो, ऐसे सारे के सारे प्लांट देखने को मिले उसको टॉल हाइट के। कैसे मिले बेटा, टॉल हाइट के। ओके, और इस पर फ्लावर लगे हुए थे, तो जो फ्लावर लगे हुए थे वो ऐसे थे, ऐसे। ठीक है, ये टॉल हाइट के थे। तो पता है ये क्यों बना टॉल हाइट का, एक्चुअली ये था, जब बाहर से मैंने प्लांट को देखा, वो प्लांट बना था, ये बना था इनका हाइब्रिड। क्या बना था, हाइब्रिड। मेंडल इस बात को नहीं समझ पाया कि यार जीन को नहीं देखा, सिर्फ प्लांट की हाइट को देखा बाहर से। मैंने क्या कहा था, जो बाहर से दिखाई देता है, ठीक है। मान लो हमारा एसईओ का काम करता है, तो इसके पास कोई शर्ट है, मान लो कोई ब्लू ब्लैक पेंट है ऐसा, तो वो पेंट दिख जाएगी दूर से, भाई वो ब्लैक है ऐसा। मेरी बात समझ में आ रही है, ये कलर आपको बाहर से दिख जाएगा, ये प्लांट की हाइट आपको बाहर से दिख जाएगी, उसका जीनोटाइप तब तक दिखाई नहीं देगा। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई, तो उसको ऐसा दिखाई दिया। ये कॉल करता है अपने दोस्त को, दोस्त को क्या मतलब, दूसरी जगह कॉल करता है कि यार ऐसा ऐसा है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है पी प्लांट के ऊपर, और मैंने उसमें देखा कि मैंने टॉल प्लांट भी लिया, मैंने शॉर्ट प्लांट भी लिया, लेकिन मेरे को शॉर्ट प्लांट कहीं देखने को नहीं मिला। कहने का मतलब वो मिक्स हो गया, वो खो गया। खो गया तो क्या मिला, ये मिला था हमको हाइब्रिड। क्या मिला था बेटा,
ये मिला था हमको हाइब्रिड मिला था। आगे बात समझ में। तो हाइब्रिड वाले केस में यानी कि ये बनी मेरे के पास आप जो बनती है, इसको हमने बोला प्यारे बच्चे, ये आती है हमारे पास क्रॉस से बनती है F1 जेनरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? F1 जेनरेशन। इसको बोलते हैं फीलियल, फीलियल 1, या फीलियल को बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रोजेनी। क्या बोलते हैं बेटा जी? प्रोजेनी। इसने कहा सुन, अगर मेंडल मैं तेरी मदद कर दूं, मैं तेरी हेल्प कर दूं तो मुझे क्या क्रेडिट मिलेगा? उसने कहा देखो ऐसा है दोस्त, पुनेट, उसका पूरा नाम पुनेट स्क्वायर, उसके नाम पे आज जो हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर को, अगर यार ये चीज मुझे देखने को मिल जाएगी तो मैं इसमें तेरा नाम भी इंक्लूड कर दूंगा पक्का, ठीक है ना? तो कुछ होगा तो शायद ऐसा। तो उसने कहा तो सुन मेरी बात, अभी क्या हुआ है मेंडल, जो तेरे को मिली है F1, क्या मिली है? F1 जो मिली है ना, तुम एक काम कर लो मेंडल, क्योंकि करेक्टर तो वही है, क्योंकि वो समझ गया था यार करेक्टर तो कहीं गया नहीं है, वो है, लेकिन अब उसका पता कैसे चले। उसने कहा तूने तो प्योर पी लाइन के बारे में बोला था ना, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस के बारे में, तुम एक काम करो, तुम एक बार इसकी क्या करो, जो आया है उसका खुद से करो क्रॉस, तब इसको बोलते हैं सेल्फिंग। क्या बोलते हैं बेटा जी? सेल्फिंग का मतलब क्या होता है? F1 का F1 के साथ होता है क्रॉस। क्या होता है बेटा? F1 का F1 के साथ होता है क्रॉस। मतलब ये थी अपनी F1 कैपिटल T स्मॉल t, इसका इसी के साथ करेंगे क्रॉस करेंगे, तो पता है क्या है जो ये आया था, इसमें देखेंगे सर ये इसका इसी के साथ क्रॉस करेंगे, तो जब हम इसका इसके साथ क्रॉस करते हैं तो फिर करेंगे क्या, ये दोनों हेट्रोजाइगस है। मैंने बोला था होमोजाइगस के केस में गैमेट हो जाएगा हाफ, लेकिन अब हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, गैमेट जाएगा अलग अलग। कैसा जाएगा? गैमेट अलग अलग। तो बात समझते हैं जरा क्या है। बात ये है कि अब हम जब F2 जेनेसिस के क्रॉस से हमको मिलेगी F2 जनरेशन, क्या मिलेगी? F2 जनरेशन जो मिलेगी समझो, तो एक तो ये मिला हमको, एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला। तो उसने ये भी कहा था कि जब तुम स्क्वायर बनाओगे, कितना भी स्क्वायर बनाओगे, जो भी उसका करेक्टर्स आएगा, तो उसने ये बताया कि जो ऊपर की तरफ रखोगे वो होगा मेल और जो नीचे की तरफ रखोगे वो होगा फीमेल। ऐसा? तो अब इसमें मैं कैसे पहचानूं कौन सा मेल कौन सा फीमेल? उसने कहा कोई बात नहीं, जब दोनों सेम सेम हैं तो इसकी कोई भी ऐसी टेंशन नहीं है, तुम उनमें से किसी एक को मान लेना मेल और किसी एक को मान लेना फीमेल। हाँ ये तो पॉसिबल हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा ही किया। थोड़ा बड़ा बनाता हूं इसको, है ना, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको यहां तक का पॉइंट। ये तो हो गया क्लियर यहां से, है ना? नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। और अब हम लोग जब स्क्वायर बनाने जा रहे हैं, स्क्वायर ऐसे बनाया, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। स्क्वायर बनाया ऐसा, उसने बताया कि जो ऊपर की तरफ होता है करेक्टर दैट इज द मेल और नीचे वाला करेक्टर फीमेल। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। उसने कहा था कि जब पहले का पहले के साथ जाएगा तो कैपिटल टी, ये भी मैथमेटिकली डाटा है, तभी पता चला एक्यूरेसी का। इसका इसके साथ जाता है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमको देखने को मिला ये तो यहां पर फिर जब आपने वहां फिनोटाइप देखा, जीनोटाइप देखा, तो यहां पर भी क्या है, यहां से जो हमको मिलता है, यहां पर हमको पाया F2 जनरेशन का, F2 जनरेशन में हमने क्या पाया, यहां से पाया प्यारे बच्चे, ये दोनों प्योर है, तो ये मिला आपको टॉल। कलर दूसरा चेंज करते हैं भाई, इसको लेते हैं और यहां से इसको लेंगे, यहां से लिखेंगे टॉल। एक बात, इसको भी कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, इसको भी लिखेंगे प्यारे बच्चे टॉल, क्योंकि कैपिटल टी वाला एक्सप्रेस हो रहा था, वो उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा था। यहां पर भी ये एक्सप्रेस हो रहा था, तो इसको भी लिखेंगे टॉल। क्या लिखेंगे? टॉल। और ये क्या है प्यारे बच्चे? ये है आपका ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ, ठीक है। तो इसने देखा और पाया, थोड़ा खुश हुआ मेंडल, यानी मुगेम्बो खुश हुआ। कैसे खुश हुआ? उसने कहा कि यहां पर क्या होता है, अब जो मेरे को देखने को मिला है कैपिटल टी इज टू टाइम मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, या ऐसे समझ लो
कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी था ये था आपका टॉल। कैसा था? टॉल। एक बार और समझो, जब F2 जनरेशन में हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इसका रेशियो बनता है फिनोटाइप। क्या बनता है? फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो वो जो आपको दिखाई देता है कहाँ से? एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली तो मेरे को यहाँ पर दो ही चीज दिखाई देती हैं, ठीक है। एक तो दिखाई देगा टॉल, एक तो प्लांट टॉल होगा, या दूसरा प्लांट क्या होगा बेटा जी? वो होगा आपका ड्वार्फ। तो टॉल वाली बात करते हैं। टॉल टॉल टॉल, टोटल टॉल मिलता है। अगर टोटल मिला है हमको, टोटल 4 मिला है। कितना मिला है? 4। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन 4 है तो इसका जो रेशियो बनता है 3/4। पार्ट क्या बना? टॉल। और इधर क्या है? 1/4 पार्ट बनता है आपका ड्वार्फ। कहने का मतलब अगर रेशियो की फॉर्म में बात करता हूं तो ये वाला जो बनता है आपका, ये बना है आपका 75% और ये बना है आपका 25%। अगर रेशियो आता है तो, या यहीं से नॉर्मल रेशियो निकल के आ जाएगा और वो आ जाएगा 3:1। ये आएगा फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो, ये फिनोटिपिक रेशियो किसको है? ये फिनोटिपिक रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ये रेशियो आ गया फिनोटिपिक रेशियो। दूसरी बात, क्योंकि मैंने वहां उसके बारे में बताया था तो यहां से भी देखेंगे। यहां पर क्या देखेंगे? अब देखेंगे इसका जीनोटिपिक। क्या देखेंगे बेटा जी? इसका देखेंगे जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो यानी कि उसका जीनोटाइप देखेंगे, ठीक है। किसका? मोनोहाइब्रिड का। बात समझ में आई जी? तो हाइब्रिड का देखेंगे तो ऐसे देखने को मिलेगा। जो जीनोटाइप है 1 4 में से एक देखने को मिला ऐसा, कैपिटल टी कैपिटल टी। बोले सर नो। अगर मैं इसको नीचे डाउन करता हूं तो देखो आप, एक मिला ऐसा 4 में से, 2 मिला ऐसा 4 में से, एक मिला ऐसा, ठीक है जी। चलो जी आगे बात करते हैं। और आगे की बात यह है कि एक मिला हमको कैपिटल टी यानी कि ये जो है अभी बात करेंगे। 2 मिला हमको ऐसा और एक मिला हमको ऐसा, यानी कि अब समझ में आई बात। ऐसा ऐसा जो आया था ये था आपका प्योर टॉल। इस2 ऐसा ऐसा जो निकल के आया था ये था तो टॉल, लेकिन ये कैसा था? इम्प्योर टॉल। अब मेंडल को समझ में आ गया F1 में यही वाला टॉल था। आगे बात समझ में, ये वाला टॉल नहीं था। और एक मिलता है ऐसा, इसको बोलेंगे अपन लोग प्योर ड्वार्फ। क्या बोलेंगे बेटा जी? प्योर ड्वार्फ। बोलो यस और नो? ठीक है। अब आगे चलते हैं तो इसका भी रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। समझो, तो रेशियो जो निकल के आता है वो क्या बन के आता है? वो निकल के आता है ये कि यहां पर जो बनेगा एक रेशियो आता है, एक ऐसा 4 में से एक, यानी कि 1/4 4 में से एक ऐसा, 2/4 ऐसा और 1/4 ऐसा। सर कहना क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इस सारे को 100% मान लेते हैं तो उसमें 25% आपका आता है प्योर टॉल, 50% आता है आपका इम्प्योर टॉल और 25% आता है आपका प्योर ड्वार्फ। इट मीन्स जो रेशियो बनता है 1:2:1 और इसी को हम लोग बोलेंगे जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो आपका आता है प्यारे बच्चे ये। बोलो यस और नो? ठीक है जी। चलो अब आगे हम लोग यहां पर जो पॉइंट लेंगे ये क्या है? यहां से हम लोग लेने जा रहे हैं पॉइंट है आपका, इसके बेस पर हम जो एक्सप्रेस करेंगे, जो समझाएंगे। एक तो लॉ आता है, लॉ ऑफ
डोमिनेंस। एक तो लॉ निकल के आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? हाँ जी। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। ये कहता है, जरा समझना, जब दो बातें थी ऐसी, ऐसी और ऐसी, ये पेयर था, इस पेयर में कोई एक अपने आप को एक्सप्रेस कर जाता है, एक एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जो एक्सप्रेस कर पाता है वो होता है डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो होता है रिसेसिव। एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी लाइन है एनसीईआरटी की? चलो जी बात करते हैं। और बात में क्या है, बात में ये है तंत्र, बहुत अच्छी बात क्या है कि इन आ dissimilar pair of एलील, जो डिसिमिलर पेयर होता है एलील का, तो उसमें क्या होता है, जो डिसिमिलर पेयर होता है एलील का उसमें क्या होता है, उसमें वन एलील, एक एलील डोमिनेट्स करता है, डोमिनेट्स, और उसको हम लोग नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं कैपिटल टी। वो क्या करता है, डोमिनेट करता है। ठीक है जी, किसके ऊपर? डोमिनेट ओवर द अदर, दूसरे के ऊपर। तो जो दूसरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्मॉल टी। ठीक है ना, डोमिनेट ओवर द अदर, या ऐसे लिख दो इन द एक्सप्रेशन ऑफ अदर, क्या? ओवर अदर इन द एक्सप्रेशन, डोमिनेट इन द एक्सप्रेशन, इन द एक्सप्रेशन ओवर अदर, अदर। और वो दूसरा वाला जो हो जाएगा प्यारे बच्चे, वो दूसरा वाला क्या बन जाएगा, दैट इज स्मॉल टी। यहां तक की बात होती है, इस लॉ में हम लोग बोलते हैं एक पेयर एक्सप्रेस करता है, दूसरा पेयर नहीं एक्सप्रेस हो पाता है, तो इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। और ऐसा हम लोगों ने देखा था, हमें देखने को मिला था, कहां पर? F1 जनरेशन में। कहां पर? F1 जनरेशन के अंदर। ठीक है जी, चलो अब आगे बात करेंगे हम लोग किसका, लॉ ऑफ, इसी के बेस पर आता है वो भी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन दोनों को हम लोग साथ साथ में डिस्कस करेंगे, जितने पॉइंट्स इसके बनते जाएंगे उनको हम लोग समझाते चले जाएंगे। इसके बेस पर जो भी कोई क्वेश्चन बनेगा उसके बेस पर भी हम लोग बात करते चले जाएंगे। ठीक है भैया जी, चलिए